और वहीं प्रधानमंत्री जब पहली बार काशी आए थे तो उनका मन मंदिर और आसपास की हालत देखकर काफी दुखी हुआ था। उन्हें तभी लगा कि काशी में बाबा विश्वनाथ के लिए कुछ करना चाहिए। अब उनका सपना पूरा हो रहा है। काशी कॉरिडोर निर्माण से जुड़ी कुछ अनछुई और अनसुनी कहानियां इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गंगा मैया कभी भगवान बाबा विश्वनाथ के पांव पखारती रही होंगी। समय के साथ गंगा मैया और बाबा विश्वनाथ के बीच 400 मीटर की दूरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा से दूर कर दिया। 1916 में महात्मा गांधी जब वाराणसी गए थे तब उन्होंने चिंता जताते हुए कहा था कि अगर हमारे मंदिर इस तरह के हाल में हैं तो देश कैसा होगा। तकरीबन 100 साल बाद पीएम मोदी ने वैसी ही चिंता जताते हुए इस काम को करने को कहा। नरेंद्र मोदी ने इस पर अपना संतोष भी जताते हुए कहा था कि शायद प्रभु की मर्जी थी, उनका आदेश था कि जा बेटा तू इस स्थल का जीर्णोद्धार कर। पीएम ने आर्किटेक्ट विमल पटेल को पहली बार कहा था कि ऐसा सुंदर और बढ़िया कॉरिडोर बनाओ जिससे गंगा से मंदिर जुड़ जाए। लोग गंगा स्नान करें या जल लेकर सीधे मंदिर जाएं, कोई रुकावट न हो। एक ऐसा रास्ता बनाओ जिससे जाकर तीर्थ यात्रियों का मन प्रफुल्लित हो जाए। पीएम खुद मास्टर प्लान का रिव्यू करते रहे, 3D एनिमेशन देखे, मैप देखा। पीएम मोदी ने आर्किटेक्ट को निर्देश भी दिया था घाट एरिया या दिव्यांगों के लिए व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाए। टोपोग्राफी और डेमोग्राफी के चलते बहुत मुश्किल काम था। एक एक इंच कंक्रीट से भरा था। अनिवार्य भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया क्योंकि विवाद बढ़ता और समय लगता। लोग कोर्ट जाते, लेकिन आज एक भी मामला कोर्ट में नहीं है। पारस्परिक समझौते का उचित, न्यायोचित और पारदर्शी तरीका बनाया गया और उसके आधार पर ही जमीन अधिग्रहण किया गया। कई सारी संपत्ति तो ऐसी थी जिसके कई स्वामी थे। वो अलग अलग जगहों पर भी रहते थे। उनमें कुछ विदेशी भी थे। सबको एक साथ एक बोर्ड पर लाना मुश्किल काम था। एक संपत्ति के 17 स्वामी थे। ऐसी संपत्तियों का अधिग्रहण बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि ऐसे संपत्तियों के कई स्वामी विदेश में रहते थे। ऐसी सूरत में संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में सभी को एक बोर्ड पर लाया गया और समझौता कराकर इस संपत्ति को प्रशासन ने अधिग्रहित किया। सर्कल रेट से दुगनी कीमत भी दी गई ताकि संपत्ति के अधिग्रहण में किसी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसी संपत्तियां 3 तरह की थीं। एक निजी संपत्ति, दूसरी ट्रस्ट की संपत्ति और तीसरी कस्टोडियन, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसके मालिक स्वयं भगवान थे। पूरा काशी विश्वनाथ परिसर अब 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 70% खुला इलाका गया और अहाता है, जबकि 30% क्षेत्र में मंदिर और बाकी इमारतें हैं। इस पुनर्निर्माण के लिए काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड 2018 में बनाया गया। कंसल्टेंसी, डिजाइन, मास्टर प्लान सब व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया। काशी विश्वनाथ का मंदिर सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पर्यटन के दौरान वे यहाँ से एक अद्भुत आध्यात्मिक गौरव महसूस करके जाते हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद वे जब यहाँ आएंगे तो वे एक अलग ही अनुभूति को यहाँ से लेकर जाएंगे। इस पूरे कॉरिडोर के जीर्णोद्धार के वक्त आर्किटेक्ट ने इस बात का ख्याल रखा कि जब वो गंगा के घाट से मंदिर की तरफ जाए तो उस समय कदमों और नजरों का संतुलन कुछ इस तरह का हो कि मंदिर की दिव्यता और भव्यता बढ़ती ही चली जाए और आखिरी में उसको काशी विश्वनाथ के दिव्य दर्शन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त आदेश थे कि इस पूरे जीर्णोद्धार के दौरान मंदिर के मूल स्वरूप को बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए, सिर्फ पत्थरों की साफ सफाई का ही काम हो, और हुआ भी वैसा ही। एक बड़ी समस्या थी अफवाह फैलाने वालों की, जो लोग ये प्रोजेक्ट रोकना चाहते थे। अफवाह फैलाते रहे। पीएम मोदी का सख्त निर्देश था कि अफवाहों को फौरन तथ्यों के साथ काउंटर करें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान एक संपत्ति को तोड़ने का वीडियो वायरल किया गया। एक परिवार को उसकी मकान से निकालने का वीडियो वायरल किया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अफवाह फैल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे तथ्यों के साथ इस वायरल वीडियो का काउंटर किया, जिससे समय रहते
भ्रम नहीं फैला। और यही वजह रही कि इस दौरान जब पुनर्निर्माण इस कॉरिडोर में चल रहा था तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने जाने की इजाज़त थी, किसी भी व्यक्ति पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो जब चाहे तब इस पुनर्निर्माण के कार्य को जाकर देख सकता था। निर्माण बड़ा चैलेंज था। सामग्री को साइट तक पहुंचाना बड़ी समस्या थी। आमतौर पर 1500 से 2000 श्रमिकों ने प्रतिदिन काम किया। आजकल तो 2600 तक श्रमिक काम कर रहे थे। कोविड के दौरान काम जरूर कम हुआ। दर्शनार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टाइम सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। एक IT कंपनी द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को लाइन लगाकर खड़ा न रहना पड़े। उन्हें पता हो कि उनका समय कब आएगा और उस हिसाब से वो खुद मंदिर परिसर में पहुंच जाएं। 4 से 5 हजार लोग गर्भगृह में हर घंटे आ जा सकेंगे। पूरे परिसर में 50,000 लोगों का इंटरनल सर्कुलेशन एक साथ होने पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। सुरक्षा व्यवस्था को भी मंदिर के समरूप रखा गया है। 300 से ज्यादा CCTV कैमरे, बैगेज स्कैन, फायर सेफ्टी का इंतजाम किया गया है। परिसर में मुमुक्ष भवन 50 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है। यहाँ गेस्ट हाउस में 18 कमरे बनाए गए हैं जिन्हें ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 27 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। ये मूर्तियाँ वो हैं जो यहाँ से चोरी हो गई थीं या ऐसे महापुरुषों की हैं जिन्होंने इस मंदिर के पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे एक मूर्ति यहाँ पर रानी अहिल्याबाई की स्थापित की गई है। 1780 में रानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और ऐसे ही महापुरुषों की मूर्तियाँ भी यहाँ पर लगाई जाएंगी। ये माना जा रहा है कि इस जीर्णोद्धार के बाद अब तकरीबन 1000 साल तक इस मंदिर में कोई विशेष जीर्णोद्धार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।